2 नीचे। 3 बोलने पर दाहिना पांव पीछे जाएगा। 3 4 5 एक साथ कीजिए। 6 में एक साथ ऊपर की ओर देखना। विपक्ष 6। 7 में पीछे की तरफ देखना। 7 कमर उठाइए। 8 में दाहिने पांव को आगे लाना। 8 9 एक साथ कहने पर खड़े होना। 10 ओम सूर्याय नमः। अंतिम में बहुत सुंदर करना। 1 एक साथ कीजिए। 2 एक साथ झुकिए। 3 बायां पांव पीछे। 4 ढलवी स्थिति। 5 सीना घुटना मस्तिष्क। 6 बोलने पर एक साथ सभी आसमान की तरफ देखेंगे। 6 एक साथ कमर उठाना और पीछे की तरफ देखना। 7 8 में बायां पांव आगे। 8 9 में दाहिना पांव। 9 10 सूर्य नमस्कार की स्थिति। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते। अंकों में ही आरंभ करना है। 1 हाथ नीचे। 2 पंजे खोलना। 3 पांव खोलना। सीधे खड़े होइए, हिलना नहीं। सावधान। दक्ष दक्षिणार्ध वृत। मेरी तरफ मुंह हो जाएगा। सम्यक तुरंत सम्यक करना। बोलना नहीं। पवन भैया बोलना नहीं, बोलना नहीं। रमा समर्थ गुरु रामदास जी नित्य प्रति सूर्य नमस्कार करते थे और वो सैकड़ों की संख्या में सूर्य नमस्कार करते थे। उनका शरीर वज्र के समान था। सर्दी गर्मी वर्षा चाहे कैसा भी मौसम हो, उनको कोई ऐसा असर नहीं होता शरीर के ऊपर। घने जंगलों के अंदर रहते थे। घने जंगलों में हमको पता है सिंह भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं। ऐसे सबके बीच में अपनी तपस्या करते थे। तो सूर्य नमस्कार का बहुत अधिक महत्व है। मात्र एक सूर्य नमस्कार ही ऐसा है जिसके अंदर सब प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं। हर स्थिति के अंदर एक एक योग समाया हुआ है। कुल 10 अंकों के अंदर अपना ये सूर्य नमस्कार होता है। जब 1 बोलते हैं तो उसके अंदर भी एक योग है। 2 बोलते हैं तो भी योग है, यानी 10 योग इसके अंदर होते हैं। आप इसको सर्वांग योग का कह सकते हो। सूर्य नमस्कार के अंदर सर्वांग योग होते हैं, सब प्रकार के योग होते हैं। और हमको पता है योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आप सबको पता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। दौड़ लगाएंगे तो भी शरीर स्वस्थ रहेगा, व्यायाम करेंगे तो भी शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने से पहले एक चीज और है, वो यदि स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ होकर भी कोई काम का नहीं है, और वो है हमारा मन। मन नियंत्रण में होना जरूरी है। अगर मन नियंत्रण में नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ होकर भी क्या कर लेगा, वो शरीर से गलत काम करवाएगा। मन शरीर अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, सब प्रकार की कर सकते हैं, लेकिन मन ने कहा लड़ाई करनी है तो हो गया गलत काम।
मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को एकाग्रित करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत बड़ा वरदान है। इसका नाम है सूर्य नमस्कार। इस ब्रह्मांड में एक चीज ऐसी है जो सब लोगों को ऊर्जा देती है, और वो है हमारे सूर्य भगवान। आपने देखा होगा, जैसे ही सूर्य उदय होता है, सुबह उदय होता है, जैसे ही वो उदय होगा उसकी पहली किरण धरती के ऊपर आएगी, पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है। पक्षी कलरव करने चालू हो जाते हैं, जितने भी जंतु जानवर है उन सब के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। मनुष्य के अंदर भी ऊर्जा का संचार हो जाता है। नई उमंग आ जाती है, जितने भी थकावट है वो खत्म हो जाती है, और मन में एक जोश आता है कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा। तो सूर्य भगवान ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर कल्पना करो कुछ समय के लिए कि अपने सूर्य भगवान नहीं हो तो क्या होगा, तो धरती पे अंधकार ही अंधकार होगा, अंधकार का साम्राज्य कायम हो जाएगा, हमारे अंदर आलस आ जाएगा, हमारी ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कैसा भी काम हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है तो अंधकार का साम्राज्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अंधकार यानी अंधकार को हम दूसरी चीजों से भी जोड़ सकते हैं। असत्य अंधकार के समान ही है। अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है वो भी अंधकार ही है। तो फिर उजाला क्या है, उजाला है सच्चाई। क्या है, अच्छे काम करने को अपन उजाला मानेंगे, प्रकाश मानेंगे। तो सूर्य भगवान हमको अच्छे कर्म करने का भी बोध कराता है। सूर्य भगवान का चित्र देखा कभी आपने? 7 घोड़े होते हैं भगवान के। कितने होते हैं, कि ज्यादा होते हैं? 7 घोड़े होते हैं। आपने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा, जितने भी ग्रह है वो किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। किसके लगाते हैं? सूर्य के। उन ग्रहों के पास खुद का प्रकाश है क्या? नहीं। तो वो किससे प्रकाश ग्रहण करते हैं? सूर्य से। एकमात्र सूर्य है, वो सबका पिता है, वो सबको प्रकाश देता है कि लो प्रकाश लो मेरी तरफ से। सूर्य की कृपा से ही वो सारे ग्रह अपना काम कर पाते हैं। तो सूर्य कभी ऐसा गुमान करता है कि मैं आज तुमको प्रकाश दूंगा ही नहीं? करता है क्या? सूर्य कभी भी स्केल की वो जो छोटी छोटी लाइनें होती है ना, ये स्केल होती है ना छोटी वाली, उसके अंदर छोटी छोटी लाइनें भी होती है। उस छोटी लाइनों जितना भी दाएं बाएं होता है क्या? नहीं होता। सूर्य अटल है, जहां है वहीं है। स्केल की जो छोटी छोटी लाइनें होती है, उन 2 लाइनों के बीच में जितना फर्क होता है उतना भी दाएं बाएं नहीं होता। आप मन में सोच के देखो एक बार कि प्रकृति के जितने भी ये ग्रह नक्षत्र है वो अपनी जगह पर अटल है, तो उनसे हम भी कुछ सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? क्या सीख सकते हैं हम? क्या सीख सकते हैं? जो शरीर है वो वज्र के समान हो जाएगा। वज्र होता है ना, वज्र तो बहुत कठोर होता है। आपका शरीर भी इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपको हर काम आसान लगने लगेगा। आप एक बार जैसे आज आपने 3 सूर्य नमस्कार किए, कोई बच्चा एक बार अपना प्रयोग करके देख लीजिए। 5 या 6 सूर्य नमस्कार कर लो आप, और दूसरे दिन अपने शरीर को देखना, आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा। आपको पिंडलियों में दर्द महसूस होगा, आपको कमर में दर्द महसूस होगा, आपको ये जो अपना हाथ है कोहनी के आसपास का जो भाग है यहां भी दर्द महसूस होगा। वो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है वो दर्द महसूस? क्योंकि इतने वर्षों तक तो हमने कुछ किया नहीं। अब जब किया
तो जो भाग सजीव हो गए, जागृत हो गए, तो उन्होंने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। आपको खुद को महसूस हो जाएगा अंदर कि ये दर्द क्यों हो रहा है। ये दर्द इसलिए हो रहा है कि आपके शरीर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब आप जब नित्य प्रति ये करते ही रहोगे, 6 करोगे, फिर 13 करोगे, और कोई भैया हो सकते हैं कि मैं तो 25 करूंगा, कोई के मैं नित्य प्रति, कितना समय लगता है, 15-20 मिनट के अंदर 50 सूर्य नमस्कार हो सकते हैं। आधे घंटे के अंदर कोई बालक चाहे तो 100 सूर्य नमस्कार भी वो कर सकता है। उसकी इच्छा पे, उसकी लगन पर है। और एक बार आप इसको करके देखिए, आपके शरीर में एक जबरदस्त आपको स्फूर्ति लगेगी। आपको लगेगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और ये उसी को पता चल सकता है जो इस काम को करेगा। तो कल रथ सप्तमी है। क्या है? कल सप्तमी है, कल रथ सप्तमी है, ठीक है। सूर्य भगवान का दिन है। उस दिन पूरे संसार के अंदर, पूरे भारत के अंदर बच्चे, बड़े, हर प्रकार के स्त्रियां, बहनें, वो सब सूर्य नमस्कार करते हैं। लेकिन हम आज कर रहे हैं क्योंकि कल तो विद्यालय का अवकाश है, भगवान श्री देव नारायण की जयंती है कल, तो कल अवकाश रहेगा, इसलिए हमने आज सूर्य नमस्कार किए। लेकिन कल अपने घर में आपको ये काम करना है। अपने कोई भाई है, माँ है, पिताजी है, उनको भी कहना कि आज रथ सप्तमी है और हमको भले एक सूर्य नमस्कार भी करना है। घर में आप सूर्य नमस्कार करके उसका एक अच्छा फोटो खींचना और अपने भौजी भेजी या किसी भी भेजी दीदी को आप भेज सकते हैं कि भेजी देखो हमने ना अपने घर पे परिवार सहित सूर्य नमस्कार किया है। और उस दिन आप संकल्प ले लेना। अंतिम बात कह रहा हूं आपको कि कल परिवार के साथ बैठकर संकल्प लेना कि 365 दिन बाद जब अगली रथ सप्तमी आएगी तब तक मेरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाएगा। मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाएगा। मेरा मन, उस पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। मन के वश में मैं नहीं रहूंगा, मन मेरे बस में रहेगा। इस प्रकार का संकल्प हम सब भैया बहनों को लेना चाहिए। धन्यवाद।